उपभोक्ता सावधान रहें, हमारा तो यही कहना है। जहां कहीं से भी आप घी लें, तो आज तो बहुत से माध्यम है सोशल मीडिया के, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल या जो भी आप या वहां नजदीक से देखिए कि उनके पास वास्तव में गाय हैं या नहीं है। दूसरी बार आता है जी आपका बहुत महंगा है, तो आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो आपको क्वालिटी मिलेगी या आपको कम दाम मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजें एक चीज में संभव नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। एक लंबा सफर तय करके पहुंचा हूं शिवानी सुरेंद्र लाखलान भाई साहब के पास, जो थार पार्कर पर ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो इनसे अगर मैं बात करूं तो ये जो देसी गाय का घी जो थार पार्कर का है वो सेल करते हैं, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। राम राम भाई साहब। हाँ, राम राम भाई साहब, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। अच्छा, अगर मैं अभी पशुधन की गौ माता की अगर मैं बात करूं तो कितनी संख्या में है अभी अपने पास? ये 58 से ऊपर गोवंश 60 के लगभग हो रहे हैं भाई साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे आप घी भी सेल करते हो, हाँ, घी अभी मार्च के बाद में अपन सेल करना शुरू हाँ करेंगे। हाँ हाँ, जब अपनी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तब आप बता रहे थे कि घी भी अभी आपका। हाँ, मार्च के बाद ही शुरू किया। हाँ। पहले तो गाय कुछ कम थी, कुछ काविंग पे नहीं आई थी, इस बार मार्च से घी तो स्टार्ट किया। मतलब इनको रख रखाव की अगर मैं सर्वप्रथम बात करूं तो वो किस प्रकार रखा जाता है? वो पीछे भी मैं एक बार वीडियो डाली थी उसमें बताया था, लेकिन इनके रखरखाव की इनको ना लगभग कुदरती माहौल दिया गया, जो इनका स्वभाव है ना वो देने का प्रयास किया गया खुले में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये क्या कुछ बनाया गया है। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सारा दिन दूध पी के तंग न करें, उसके लिए उनको यहाँ अंदर खुले छोड़ देते हैं। ये तो वही वातावरण दे दिया जो जैसलमेर बाड़मेर की तरफ जो थार पार्कर को दिया गया है। ये हमारा क्षेत्र भी ऐसा ही है एक बार। ये भी हाँ, ये क्षेत्र है ना, ये ऐसा ही है मोहित भाई। तो मतलब कुछ अलग हटके करने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में देसी गोवंश को एक लोग रख लेते हैं खुट्टे पर बांधकर, लेकिन उससे हटकर आपने जो ये चीज की है, देखो अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं दूध घी की, तो वो किस हद तक आपको लगता है कि बढ़ती है? गुणवत्ता तो भाई साहब, जो पशु स्वस्थ रहेगा, ठीक है, तो उसकी गुणवत्ता तो अपने आप ही आएगी। जी जी। कोई भी है एक इंसान यदि खुश माहौल में रहेगा तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी उसकी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बात तो हम इनके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई थी। जी, अपने क्षेत्र के हिसाब से मैं अच्छा और जर्सी को बुरा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो यहाँ अपने क्लाइमेट में स्ट्रेस में रहने के कारण वो नकारात्मक उत्पादन आता है उनका। वो इसीलिए वो गाय खराब है, हमारे क्षेत्र माहौल के हिसाब से खराब है गाय। वैसे कोई गाय अपने उनके क्षेत्र में जो लोग यूज कर रहे होंगे उनके लिए सही होंगी वो। घी की बात हो रही थी अपनी, तो मैं पूछना चाहूंगा ऑल इंडिया डिलीवरी है? हाँ, ऑल इंडिया भेज देते हैं भाई। तो कांटेक्ट नंबर आपके एक बार जानना चाहूंगा। 9282 94 444। तो एक बार मैं भी अपने व्यूअर्स को थोड़ा सचेत करना चाहूंगा। वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो काफी लोग हैं जो मार्केट में जो गायों की जगह जगह से वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, लेकिन उनके पास एक भी गाय नहीं होती, उसके बावजूद भी वो घी सेल करते रहते हैं। बहुत है जी, ये दुनिया, ये भारत, हर भारत में ये चीज तो सबसे पहले चलती है जी। बेईमाना तो यहाँ जब अच्छी चीज सोचने शुरू होते हैं उससे पहले बेईमान उससे पहले सोच लेता है वो काम, कोई भी हो। इसलिए उपभोक्ता सावधान रहें, हमारा तो यही कहना है। जहां कहीं से भी आप घी लें, तो आज तो बहुत से माध्यम है सोशल मीडिया के, आप ऑनलाइन वीडियो कॉल या जो भी आप या वहां नजदीक से देखिए कि उनके पास वास्तव में गाय हैं या नहीं है, या जितना वो घी सेल कर रहे हैं उतना उनके पास उत्पादन है या नहीं है। जी। और रही बात जैसे मेरे पास भी अभी घी का रेट है जो हमारा, मैं 2500 रुपये किलो दे रहा हूँ भाई साहब, लीटर दे रहा हूँ, किलो नहीं। और विद कोरियर चार्ज, जैसे हम कोरियर चार्ज अलग से नहीं लेते, उसके साथ ही आता है। लेकिन बहुत सी बार आता है जी आपका बहुत महंगा है, तो आपको एक ही चीज मिलेगी, या तो आपको क्वालिटी मिलेगी या आपको कम दाम मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजें एक चीज में संभव नहीं है। तो इसलिए जिसको महंगा लगे भाई साहब वो ज्यादा प्रयास न करे हमसे संपर्क करने का। जिसको क्वालिटी चाहिए, गुणवत्ता चाहिए, उसके हम गारंटी देते हैं कि वो गुणवत्ता हमारी, हम सबसे बेस्ट रखने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आपको कि जो ये नकली फ्रॉड जो घी का चल रहा है वर्तमान समय में, इससे जो देसी गोवंश रखते हैं आपकी तरह लोग, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में घाटे की तरफ जाएंगे? देखो, वो तो काठ की हांडी ज्यादा दिन नहीं चलती भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, एक्सपोज उन लोगों को होना है। ठीक है, लेकिन ये उपभोक्ता से जो घी खरीदना है उससे है कि वो
4 आदमी डिमांड करेंगे आपके पास गाय दिखाओ जी कहाँ है, ठीक है, कहाँ मुंह लुकोएंगे वो, कहाँ सामने आप फेस कर पाएंगे किसी को, ठीक है। तो ऐसे लोगों का विरोध करो भाई साहब, और आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ, आप बार बार वीडियो में इस बात बोलते हो। थैंक यू। तो मोहित भाई आप उपभोक्ता को जागरूक कर रहे हो, ठीक है, और ये लोग उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, और अच्छे गौपालक है, ठीक है, उनके जो गौपालन के ऊपर भी ये गलत बिल्कुल इनका वो प्रयास है कि वो भी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। इससे अच्छा तो कहीं वो जाता है कि जहर या फिर ड्रग्स अपन बोलते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, लेकिन जो नकली घी है उस पे लिखा तो कुछ और होता है, गिर थार पार कर देशी गोवंश, हाँ जी, लेकिन उसमें होता कुछ और है। बिल्कुल काफी कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। देखो एक और बताऊं मैं आपके चैनल के माध्यम में, कई भाई ये भी कह देते हैं, ठीक है, बोला जी घी आपका इतना महंगा क्यों है, ठीक है, एक गुड़ आता है मार्केट में जो मसाले से तैयार होता है, और होता है चीनी होता है, वो 30 रुपए, 28 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए, जो भी वो कम तेज रहता है। लेकिन आप शुद्ध जैविक गन्ने का शुद्ध विधि से जो देसी तरीके से गुड़ तैयार हुआ मिलेगा ना, उसका रेट आज 100 से लेके 125 रुपए है। वो 4 गुना महंगा है। यदि आपको देसी घी 600 रुपए मिल रहा है, तो आप अच्छा उस तरह का जैविक घी खाना चाहते हो तो आपको 4 से 5 गुना कीमत देनी ही पड़ेगी। जी। तो जैसा कि भाई सबसे जाना पूरी जानकारी आप सभी तक साझा करने की कोशिश की है। इसके अलावा और कोई जानकारी जो हमसे अधूरी रह गई तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप थार पार कर गाय का घी लेने के लिए या देशी गोवंश में कहूँ उनका घी लेने के लिए इच्छुक हैं तो भाई साहब से जरूर कांटेक्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई।